गुड इवनिंग दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के बिस्वा और आप सभी देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे एक नए सिद्धांत को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया सिद्धांत है। सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, आज उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्रायड है। इनका पूरा नाम, फ्रायड का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड, ठीक। और यह कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं, व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं और उसके व्यवहार का विश्लेषण किया। व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं और उसके व्यवहार का विश्लेषण करके बताया। इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति का मानसिक क्रियाएं और जो इसका व्यवहार होता है वो दो तरह के मॉडल के आधार पे इन्होंने बताया है। वो दो तरह के जो मॉडल है इस प्रकार है। पहला जो मॉडल है वो आकारात्मक मॉडल है। आकारात्मक, और जो दूसरा मॉडल है वो गत्यात्मक मॉडल है। कौन सा मॉडल है? गत्यात्मक मॉडल, ठीक। एक तो आकारात्मक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक, अब इसको संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। कौन सा? संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि आकारात्मक मॉडल क्या है। इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, आकारात्मक मॉडल को समझाया और उसके आधार पे एक ये सिद्धांत का निर्माण किया था। देखिए, वो आकारात्मक मॉडल क्या है। इन्होंने जब एक कोई बर्फ का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ये जो है बर्फ का टुकड़ा है, क्या है? ये बर्फ का टुकड़ा है। और मान लीजिए ग्लास में पानी है। वैसे तो इन्होंने समुद्र में समझाया था। अब मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है पूरा यहां तक। ये ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ। अब इस बर्फ के टुकड़े को इस ग्लास में डाल देना है। मान लीजिए इसमें डाल दिया गया, बर्फ के टुकड़े को इस ग्लास में डाल दिया गया। ठीक। अब इस बर्फ के टुकड़े में को जो ग्लास में डाल दिया गया है, तो जो पानी वाले भाग में बर्फ का टुकड़ा मैक्सिमम है, ज्यादा है। ये जो भाग है यहाँ से पानी भरा हुआ है, पूरे ग्लास में भरा हुआ है, तो यहाँ से लेके अब ये जो भाग है इस भाग में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, यानी कि जो पानी वाला भाग है वो उसमें ज्यादा है। और एक भाग तो पानी के ऊपर का भाग है और एक तो पानी के नीचे का भाग है और एक जो पानी की सतह का है, यानी उसके जो लेवल का है, जिस लेवल पे पानी अंदर है और जिस लेवल पे वो बर्फ बाहर है ना, तो उसके लेवल का बीच की उसकी सतह का जो पानी की सतह पे है, इक्वल लेवल पे। तो ये तीन भाग हो गए। एक तो हो गया पानी के ऊपर का, एक पानी की सतह का और एक पानी के नीचे का, तीन भाग। अब ये जो पानी के ऊपर वाला भाग है, पानी के ऊपर वाला जो भाग है, इसमें व्यक्ति 10%, कितने परसेंट? 10% चेतन अवस्था में रहता है। कितने परसेंट? वो 10% के वाला चेतन अवस्था में रहता है, 10%। और यहाँ पे बाकी जो है पानी के नीचे कितने हैं? 90%। कितने परसेंट है? 90%।
क्लियर है। अब इन्होंने इसके माध्यम से समझाया या इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति, अब ये जो 10% भाग है यानी जो पानी के ऊपर वाला जो भाग है वो व्यक्ति का चेतन मन है। कितना, कौन सा मन है? चेतन, यानी कॉन्शियस माइंड है। 10% कॉन्शियस माइंड में रहता है और ये जो 90% है ये अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन जिसको कहते हैं, अचेतन मन में है। अब ये जो सतह पे है, जो चेतन और अचेतन का बीच का भाग है वो 0% है। कितना? वो है 0%। दोनों के बीच का, कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बीच का सब कॉन्शियस, वो एकदम 0% होता है। उसमें व्यक्ति कुछ याद नहीं रखता है, भूल जाता है सब कुछ। वो कितने हैं? 10% है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के जो माइंड को वो 3 भागों में बांटा है। कितने? व्यक्ति के माइंड को 3 भागों में, 3 भागों में। तीन भागों में बांट कर समझाया। पहला, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, ये 3 माइंड। अब ये जो यहाँ पे जो पानी के ऊपर का भाग है वो कौन सा माइंड है? वो कॉन्शियस माइंड। अब जो ये पानी की सतह का भाग है वो सब कॉन्शियस माइंड है और ये जो पानी के अंदर का भाग है वो है अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर है? इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के माइंड को 3 भागों में बांटकर बताया कि जब कॉन्शियस माइंड में व्यक्ति रहता है, यानी जब चेतन अवस्था में रहता है, जब चेतन अवस्था में रहता है तो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में रहता है तो उसकी कुल 10%, कितनी? जागृत अवस्था के कुल 10%, जो उसका प्रतिशत है वो कितने हैं? 10% है। अब लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में है तो ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। तो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है, इसको जीरो अवस्था भी कहते हैं, मतलब शून्य की अवस्था है, एकदम शून्य रहता है। इसमें व्यक्ति अब जो भी कुछ याद रहता है उसको भूल जाता है, व्यक्ति इसमें भूल जाता है सारी चीजों को। लेकिन ज्यादा जोर दिया जाए, ज्यादा फोर्स किया जाए तो वो पुनः क्या होता है? याद आ जाता है। जिसपे ज्यादा फोर्स किया जाए, ज्यादा मतलब जोर देना है तो फिर याद आता है, इसको बाकी चीजों को भुला देता है। अब जो आता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन अवस्था है। अब अचेतन अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति या वैसी अवस्था होता है जिसमें व्यक्ति अपनी कुछ यादें होती हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी यादें होती है ना, जैसे आप कहते हो उसका दुख है या उसकी दमित इच्छाएं हैं या कटु बातें हैं, वो सारी चीजें इस अवस्था में रहता है, उसमें ये सारी चीजें अनुभव रहता है, जिसको कहते हैं दमित इच्छाएं हैं, दुख है या ऐसी कोई कटु बात है, तो इस अवस्था में रहता है, हमारी याद में रहता है लेकिन वो आ नहीं पाता है। तो इसमें 90% रहता है। कितने परसेंट है?
90% माइंड है। ये माइंड 90% का होता है और ये 10% का होता है और ये 0% का। क्लियर है? अब हम समझते हैं दूसरा